हरे कृष्णा। कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि जो भी पाप हमने पिछले जन्म में किया है उसका फल हमें पिछले जन्म में ही क्यों नहीं मिला, हमें इस जन्म में क्यों अपने जो पाप का फल है उसको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये जन्म तो हमारा नया है। तो फ्रेश क्यों रीस्टार्ट नहीं होता, हमें सारा पाप पिछले जन्म में ख़त्म कर देना चाहिए था। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कर्मों का विज्ञान है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो हम समझ नहीं सकते। लेकिन फिर भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये जो पाप है हमने करोड़ों करोड़ों जन्म से हम करते आ रहे हैं, तो एक ही जन्म में सारा पाप कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो जो जैसे मान लीजिए हमें ये जो जन्म मिला है, इस जन्म में सारा पाप ख़त्म नहीं हो सकता। कुछ पाप ऐसे रह जाएंगे जो हमें अगले जन्म में मिलेगा, मतलब उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा, एक जन्म में ख़त्म नहीं हो सकता। ये तो पहला कारण है कि करोड़ों करोड़ों जन्म से जो हम पाप कर रहे हैं, तो एक ही जन्म में या दो जन्म में पापों का फल कैसे ख़त्म हो जाएगा, है ना। और दूसरा, कुछ ऐसे जैसे कुछ फल होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें कुछ कुछ जो फल होते हैं वो अलग अलग टाइमिंग पे उस पेड़ों में फल आते हैं। जैसे आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ लगाएंगे तो आप देखेंगे 4 साल 5 साल 6 साल में फल आते हैं। ऐसे जो बाकी जो सब्जी हो थोड़ा जल्दी आता है। धान का जो खेती होता है 6 महीने में धान का खेती हो जाता है, फल आ जाता है। तो जैसे अलग अलग बीजों से अलग अलग पौधे निकलते हैं और अलग अलग टाइम पे उसके फल आते हैं, इसी प्रकार हमारे कर्म के भी अलग अलग कर्म के हिसाब से हमें अलग अलग तरीके से फल मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसा फल मतलब हमने कुछ ऐसा पाप किए होते हैं या फिर ऐसे कुछ कर्म किए होते हैं जिसका फल हमें इस मतलब हम उस सिचुएशन में नहीं होते कि उसका हम फल भुगत पाए। हमें फल मतलब फल यानी जो पापों का जो कर्म है वो कर्म में मिलने मतलब हमारे पास उतना मतलब योग्यता भी नहीं होता कि हम उस जो कर्म के फलों को हम मिटा पाए या उस पापों को हम भुगत पाए। जैसे मान लीजिए हमने किसी से उधार लिया, मान लीजिए 10 लाख रुपए उधार ले लिया, तो उस समय हमारा कंडीशन ये नहीं होता कि हम इस जन्म में 10 लाख रुपए चुका पाए, है ना। तो हमारे पास उधार बना रहेगा। इसी प्रकार कुछ कुछ कर्म ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स होता है और इतना पाप मतलब गहरा पाप होता है जो हम एक जन्म में उसको चुका ही नहीं सकते। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जब महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध जब खत्म हो गया, तब धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण के पास आया और आके बोले कि मेरे 100 पुत्र मारे गए और पांडव के जो सिर्फ 5 भाई थे वो अभी भी जिंदा है, तो इन पांचों ने मिल के हमारे पूरे 100 पुत्रों को कैसे मार दिया, जबकि हमारे सेना इतना बड़ा था। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण बोलते, तुमने आज से 50 साल मतलब 50 जन्म पहले एक शिकारी के शरीर में तुम थे, यानी तुम एक शिकारी थे। तुमने क्या किया था, एक मतलब जो घोंसला होता है चिड़िया के घोंसले में, तुमने एक चिड़िया को तीर मारा था, लेकिन तीर नहीं लगा था, वो चिड़िया उड़ के चला गया था। लेकिन यही जब तुम्हें पता चला कि चिड़िया उड़ के चला गया, तुम गुस्से में उस घोंसले में रहने वाले 100 जो बच्चे यानी चिड़िया के बच्चे पंछी के बच्चे को तुमने मार दिया था। तो जैसे तुमने उनको मार दिया, तुम्हारे किस्मत में ये जो पाप का मतलब ये जो पाप है वो तुम्हारे हिस्से में आ गया, यानी तुम्हें उस समय एक तरीके से अभिशाप मिल गया कि तुम्हारे भी 100 बच्चे मरेंगे। इसीलिए आज के टाइम पे यानी अभी जो तुम्हारा 100 बच्चे मारे गए। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं, तो फिर जब हमने 50 जन्म पहले पाप किया था उसका फल मुझे अभी क्यों मिला है, इससे पहले हमें क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट होता है मतलब पॉइंट आता है कि हमें पाप अगले अगले जन्म में क्यों मिलता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि देखो, सबसे पहले तो जब तुमने 100 बच्चे को यानी 100 पंछी के बच्चे को तुमने मार दिया, तुम्हारे कर्मों के तो वो पाप आ गया कर्मों में, यानी तुम्हारे भी 100 बच्चे मरने। लेकिन 100 बच्चे मरने के लिए तुम्हारे पास 100 बच्चे होने भी तो चाहिए, है ना। 100 बच्चे अगर तुम्हारे मरेंगे तो वो बच्चे तुम्हारे होने चाहिए, और तुम्हारे 100 बच्चे होने के लिए तुम्हें बहुत सारे पुण्य करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा 100 तुम 100 बच्चों का बाप बन सकते हो। इतना किस्मत मतलब तुम्हें हो जाएगा, इतना सौभाग्यशाली हो जाओगे कि तुम्हारे 100 पुत्र हो, उसके लिए तुम्हें बहुत पुण्य का काम करना पड़ेगा। और तुमने पिछले 49 जीवन से यानी 49 जन्म में तुमने इतना पुत्र मतलब इतना पुण्य इकट्ठा किया है, इतना पुण्य इकट्ठा किया है कि तुम बहुत पुण्यवान आत्मा बन गया। तुम्हारे पास तुम्हारे गोद में तुम्हारे परिवार में 100 पुत्र का जन्म हुआ, और जैसे 100 पुत्र का जन्म हुआ तो वो जो पुराना जो कर्म बाकी था, जो तुमने पाप किया था, उसका भरपाई करने का मौका भी जो है मुझे मिल गया, यानी जो कर्मों का विज्ञान है उसके पास मिल गया। इसीलिए ये पुत्र मारे गए। यानी पहले तुमने पाप किया, पाप करने के बाद जो तुम्हें फल मिला उसके लिए तुमने बाकी के जन्म में तुमने वो फल इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जैसे ही तो फल तुम्हारे पास आया, फिर कर्म के हिसाब से वो फल भी दोबारा चला गया, यानी बच्चे मर गए। तो ये होता है। जैसे
हम किसी से मान लीजिए, जैसे हमने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, हम किसी से उधार लेते, जैसे मान लीजिए हमने किसी से 10 लाख रुपए उधार लिया, तो हमें बहुत सालों तक मेहनत कर करके जब हमारे पास 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है, तब हम उसको वापस दे देते हैं। यानी मेरे पास अभी जीरो बचा। अब कोई बोलेगा मैंने इतना काम किया, इतने सालों से मैंने काम किया, मेरे पास जीरो बैलेंस कैसे हो गया? आपके पास जीरो बैलेंस नहीं, आपको पुराना जो उधार था वो आपने चुकाया है ना। आपने तो फल पहले ही मतलब वो पैसा आपने ले लिया पहले, तो अभी आपको चुकाना तो पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे मतलब जो फल हम भुगत रहे अभी, वो हमने पिछले जन्मों में उसका हमने कर्म करके बैठे हुए हैं, जिसके जो हमें नहीं पता है। इसीलिए हमें कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि हमें तो वन लाइफ थ्योरी पढ़ाया गया, जबकि वन लाइफ थ्योरी नहीं है, मल्टीपल लाइफ है ना, अनगिनत लाइफ है। इसीलिए हमें कन्फ्यूजन होता है कि अगर कि हमने पिछले जन्म में पाप किया तो हमें फिर इस जन्म में क्यों मिल रहा है ना। हमने पिछले जन्म में नहीं, हमने बहुत और पिछले भी जन्म में बहुत पिछले जन्म में बहुत सारा पाप किया, जिसको जो हमें नहीं पता। इसीलिए हमें कन्फ्यूजन होता है कि हमें अभी सज़ा क्यों मिल रहा है। तो ये है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो ये है कि हम जब भी पाप करते, अगर इसी जन्म में भी अगर हम पाप करें तो हमें तो पता ही है गलत काम है, तो फिर हम उसको करते क्यों है? और जब फल की बारी है तब रोने लगते, तो ये नहीं चलेगा, है ना। जब आपको भगवान ने इच्छा दिया है, आप अच्छे काम बुरे काम जब आप समझ सकते हो ना, उचित अनुचित में आप जब भेद कर सकते हो, तो फिर आप अनुचित काम यानी पाप काम आप करते ही क्यों हो? और जब फल मिलने की बारी आती है तो आपको पूरा उस समय ज्ञान का भंडार खुल जाता है कि पिछले जन्म का इस जन्म में क्यों मिल रहा है। अरे इस वर्तमान सिचुएशन में तो आप सचेत हो ना, तो आप इस जन्म में इस वर्तमान सिचुएशन में पाप करना बंद कर दो। आप अपने मर्जी से पाप करोगे तो भगवान भी अपने मर्जी से आपको सजा देगा। तो अगर आपको पाप करने का मतलब पाप करने से आपको फुर्सत नहीं है, तो आपको ये सवाल करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है कि हमें मतलब अभी सजा क्यों मिल रही इस जन्म में, हमने तो पाप पिछले जन्म में किया था। भगवान से पूछ के तो नहीं किए थे ना पाप, अपने मर्जी से किया था। आपने अपने मर्जी से पाप किया, भगवान अपने मर्जी से इस जन्म के अगले और 10 जन्म तक आपको सजा देते रहेंगे। कुछ आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके हाथ में सिर्फ यही है, आप अपने कर्मों को सिलेक्शन कर सकते हैं। इसीलिए आप पाप मत करिए, पुण्य मत करिए, क्योंकि दोनों ही में आपको फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप भगवान की भक्ति करिए, आपका पाप और पुण्य दोनों ही खत्म हो जाए। हरे कृष्णा।